मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे। और हम लोग बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल पे। और अभी तक हम ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। आप लोग में से बहुत लोग देखे भी, और सब बहुत लोगों ने बोला भी कि भैया मुझे और भी चाहिए। तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अब। और जो अभी तक हम लोग देखे हैं बहुत सारा कुछ ऑलरेडी देख चुके हैं। फाइल खोलना, बंद करना, फॉर्मेटिंग करना, कट कॉपी पेस्ट करना, उसको कलर वगैरह करना, बैकग्राउंड चेंज करना, फोरग्राउंड चेंज करना, फॉर्मूला देख चुके हैं, सम, काउंट, एवरेज, मीन, मैक्स, और ये सारा कुछ देख चुके हैं। हाइपरलिंक, ये सारा सारा कुछ ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब जो है हम लोगों को फॉर्मूला में थोड़ा और भी बहुत सीखना है। तो लेकिन इससे पहले कि हम लोग फॉर्मूला और सीखें, हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है, और वो है रेफरेंसिंग। क्योंकि फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उसका जरूरत है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो बाद में जो है कभी ना कभी आपको फॉर्मूला लिखने में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेफरेंस। सेल का नाम हम आपको बताए थे कैसे देखते हैं सेल क्या होता है, सेल का नाम। और सेल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सेल का नाम जो हम, और इसमें हम लोग क्या देखिए, खींच के हम लोग खींचते हैं और फॉर्मूला अपने आप जो है लिखाते जाता है। अभी हम लोग देखते हैं तो एक्चुअल में जो रेफरेंस करते हैं, रेफरेंस दो तरह से करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग जो है एब्सोल्यूट रेफरेंस, और दूसरा को बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। तो अभी तक जो हम लोग किए थे उसको बोलते हैं रिलेटिव। देखते हैं है क्या। ठीक है, तो मान लीजिए कि आज हम यहाँ पे कुछ डेटा ऑलरेडी लिख के रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, नहीं तो यही डेटा लिखने में टाइम चला जाता। तो क्या किया, मान लेते हैं इधर लिख दिया प्रोडक्ट का नेम, यहाँ लिख दिया टीवी, रेफ्रिजरेटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, एलजी स्मार्टफोन, कुछ लिखा हुआ है सब प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, और इधर लिख दिया है परचेजिंग प्राइस। ठीक है, 1000 2000 जो भी था। इधर ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लिख दिए, कितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ। इधर लेबर चार्ज लिख दिए। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, अब हम बोलना चाहते हैं कि भैया हमको ऐसा करो, यहाँ पे जोड़ के हमको बता दो। ठीक है, इधर हमको जोड़ के बता दो, ये सब कुछ जोड़ के बता दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको पहले ही बताया जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है। फंक्शन क्या, सम। सम तो बताए थे ना, तो सम। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे जहाँ जिसको जोड़ना है स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक। तो परचेजिंग प्राइस जोड़ना है, ट्रांसपोर्टेशन जोड़ना है, लेबर जोड़ना है। यहाँ पे बायां बटन क्लिक करेंगे, खींच के ले आएंगे, लास्ट तक ले आए, इंटर दबा देंगे, ब्रैकेट बंद करके जुड़ा गया। अब इसको जो हम इधर जाके खींच देते हैं, खींच देंगे, सब जुड़ के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो खिंचा गया, जा दे, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पे जब हम लोग थे, ये तीसरा नंबर रो, तीसरा था, तीसरा नंबर में थे, और हम लोग तीसरा नंबर में लिखे थे। तो तीसरा में जब लिखे थे तो लिखे क्या थे, B3 से लेके D3 तक, B3 से लेके D3 तक, एकदम सही है बात। इसको खींच के लाए, अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं क्या लिखाया। लिखाया क्या, देखिए अपने आप लिखा गया B4 से D4, एकदम सही लिखाया, बिल्कुल सही, वही हमको करना भी था। फिर अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा गया, B5 से D5, ये पहले देखते रहिए, ये है ना, D5 से D5 लिखा गया, बिल्कुल सही। फिर हम लोग आए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे आते हैं, फिर इस पे आइए, अब इसके नीचे अपने आप क्या लिखा गया, B6 से D6, बिल्कुल सही। ये मेरा 6 है तो बिल्कुल सही है। तो ये अपने आप लिखा रहा था। ये जो रेफरेंसिंग हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव क्यों, कि अपने आप जो है, अगर हम 3 में थे, रॉ नंबर 3 में थे, तो 3 वाला के हिसाब से फॉर्मूला बदल दिया। 4 में जब आए तो 4 वाला के हिसाब से बदल दिया। तो अपने आप जो रिलेटिव रॉ नंबर था उसके हिसाब से बदल दिया। अब लेकिन मान लेते हैं हमको क्या करना है, टैक्स जोड़ना है। और मान लीजिए कि हमको सब पे 12% टैक्स होता है। सबका अलग अलग टैक्स रेट होता होगा, जो दुकान चलाते होंगे वो सोचेगा क्या, किसी का 12% थोड़े ना होता है, किसी का 5% रुपया हुआ, किसी का 10% रुपया हुआ, किसी का 15%, हमको नहीं पता। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, आपको हमको तो अभी रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस सीखना है, वो हम देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो और बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि मान लेते हैं कि टीवी में दूसरा है, रेफ्रिजरेटर में दूसरा है, डेस्कटॉप में तीसरा है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे वो भी देखें। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि हमको 12% करना है। ठीक है, और किसका, परचेजिंग प्राइस का 12% लाना है। तो हम यहाँ पे गए, बहुत आसान है, ये तो हम लोग अभी कर ही रहे थे। लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ पे गए, इसके बाद लिख देंगे गुना, और उसके बाद 12%, 12 हम यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो भैया B3 को यहाँ पे जो लिखा है उससे गुना कर दो, है ना, और इसका ब्रैकेट देना पड़ेगा, और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। तो इसको गए और भाग 100% हो गया। ठीक है, और हम इसको खींचते हैं और देखिए होगा क्या। हम चाहते क्या है कि भैया
जैसे 1000 का आप किए 12%, अब 2000 का भी 12% करके दो, और 3000 का भी 12% करके दो, और 4000 का भी 12% करके दो। करना हमको ये है, और लेकिन होगा क्या, देखिए हुआ क्या, हो तो गया कुछ और, यहाँ पे तो कुछ एरर आ गया। ये जो हैश वैल्यू और एक्सक्लेमेशन लिखा है, इसका मतलब हो गया कि फार्मूला में आपका गड़बड़ी है। और ये जो लिखा भी और ये सब जो दिया भी है नंबर, 1,08,000 कहाँ से आ गया? 3000 का 12% 1,08,000 होता है, नहीं ना होता है? तो ये मामला गड़बड़ा गया है। ठीक है, काहे गड़बड़ाया है देखिए, यहाँ पे तो हम B3 और E1 लिख दिए, B3 इंटू E1 सही है, 100 से डिवाइड कर दिए, भाग कर दिए, हो गया 120। अब इसमें क्या हो गया, इसमें जब आए तो देखिए यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया B2 इंटू E2। ये अपने आप E1 यहाँ लिखे थे, इसमें E1 लिखे थे, तो अगला बार जब हम दूसरा में गए तो अपने आप E1 को बदल के कर दिया E2। हमको E2 करना था क्या? नहीं करना था, हमको तो E1 से ना करना था। अब यहाँ पे गए तो अपने आप कर दिया E3। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव। तो जो रो नंबर के हिसाब या कॉलम नंबर, अभी कॉलम नंबर वाले भी देखेंगे, तो जिस रो के हिसाब से आप फॉर्मूला आगे खींच रहे हैं वो रो को भी आगे बढ़ा रहा है। अगर इधर वाला आगे बढ़ा रहा है तो इसको भी आगे बढ़ा दिया, जबकि हमको इसको आगे बढ़ाना नहीं था, हमको जो है इसको फिक्स रखना था। इसको जो है क्या है E1 ना, तो इसको हम चाहे कितनों भी खींचे, E1 जो है E1 का E1 ही रहना था, इसको नहीं बढ़ाना घटाना था। ठीक है, तो अगर नहीं बढ़ाना घटाना है वैसा रेफरेंस को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस। और घटाना बढ़ाना अपने आप जब खिंचते जाए, बढ़ते घटते जाए अपने आप, उसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग को करना क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब हम लोग उसको कैसे करेंगे, करना ये पड़ता है कि जो E1 है, ई को भी नहीं घटा। अब देखिए ई तो है आपका कॉलम और 1 है आपका रो, तो जिसको नहीं घटाना बढ़ाना है, तो यहाँ तो ऐसा है कि भैया रो कॉलम दोनों को फिक्स रखना है, किसी को नहीं हिलाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, जाइए यहाँ पे कर दीजिए, लिख दीजिए $E, डॉलर सिंबल डाल दीजिए। और ई को भी नहीं खिसकाना है, 1 को भी, 1 को भी नहीं खिसकाना है, ई को भी नहीं खिसकाना था। ई को नहीं खिसकाना था तो ई से पहले डॉलर लगा दिए, 1 को नहीं खिसकाना है तो 1 से भी पहले डॉलर लगा दीजिए। ठीक है, और अब इंटर दबा दीजिए। तो ये तो पहले भी सही आ रहा था, अभी भी सही आया। इसको अब खींच दीजिए। अब देखिए मामला सही है आपका। अब ये 200 का 12% आया 240, 2000 का 12% आया 240। अभी यहाँ पे 3000 का 12% आया 360, फिर वैसे ही 4000 का 12% 480, फिर 3000 का 12% 360 आया। अब सही हो गया। तो अब ये जो है कितनों भी खींच रहे हैं हम, है ना, तो ये जो 12% है E1 जो है वो खिसक नहीं रहा है। क्या नहीं खिसक रहा है, तो हम बोल दिए हैं कि भैया $1, $E, $1। ठीक है, तो डॉलर लगा देने से हो जाता है, वो जो है हिलेगा डुलेगा नहीं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो उसको हिलाओ उलाओ नहीं, वैसे ही रहना है, उसको हिलाना नहीं। ठीक है, तो ये तो हम ये चीज देखें। तो इसमें तो हम लोग क्या करते हैं, रॉ और कॉलम दोनों को ही हम फिक्स करें। और अगर हम मान लेते हैं, चलिए एक को देखते हैं कि हम खाली रॉ को खींच बढ़ाएं, कॉलम को ना बढ़ाएं, या खाली कॉलम को बढ़ाएं रॉ को नहीं बढ़ाएं, वो भी देखते हैं। तो हम लोग एक तो नया सीट हम यहाँ पे सीट नंबर 2 में हम और डेटा भर के रखें। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या रखें कि मान लीजिए यहाँ लिख दिए हैं टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल। ठीक है, ये लिख के रखें, टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल और कंप्यूटर, ये 4 चीज लिखे हैं। और इधर कंपनी का नाम लिख दिए, सैमसंग का है, सोनी का है, MI का है। ठीक है, और इधर सबका दाम लिखा हुआ है। ठीक है, कि सैमसंग का टीवी का दाम 1000, सैमसंग का रेफ्रिजरेटर का दाम 10,000, सैमसंग का मोबाइल का दाम 5,000, और सैमसंग का कंप्यूटर का दाम 2,000। ठीक है, वैसे ही सोनी का सब लिख के रख दिए हैं कि सोनी का टीवी का दाम इतना, रेफ्रिजरेटर का दाम इतना, मोबाइल का दाम इतना, कंप्यूटर का दाम इतना। ठीक है, अब इस पे क्या है कि टीवी पे कितना टैक्स लगेगा। अब कंपनी चाहे कोई भी हो, टैक्स तो टीवी पे है, तो टीवी पे कितना टैक्स लगेगा, मान लेते हैं 12%, रेफ्रिजरेटर पे 5% मान लिए, तो हम लिख के रखें टैक्स का जो रेट है, टीवी का जो है 12% है, रेफ्रिजरेटर का जो है 5% है, मोबाइल का जो है 18% है, और कंप्यूटर का जो है वो 16% है। हम लिख के रखें। अब हमको क्या चाहिए कि भैया जब हम टीवी का टोटल करेंगे, या टीवी का, यहाँ टोटल नहीं लिखे, यहाँ लिखे टीवी का टैक्स। ठीक है, टीवी का टैक्स, है ना, और रेफ्रिजरेटर का भी, सॉरी, रेफ्रिजरेटर का भी टैक्स। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल का भी टैक्स। ठीक है, और कंप्यूटर का भी टैक्स। ठीक है, हो गया। अब हमको क्या करना है, तो अब देखिए
हम जो है टैक्स कहाँ पर रखे हैं, रो नंबर 1 में, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, क्या कि भाई ऐसा है कि जब हम टीवी का जोड़े, मतलब अगर हम यहाँ पे चलिए हम लिखते हैं इक्वल टू, ठीक है, टीवी वाला, फिर से वही टैक्स निकालते हैं गुना। अब हमको क्या चाहिए कि अगर हम इसको आगे खींचे, आगे हम खींचे तो टीवी वाला में ये जो है बी वा कॉलम का जो है 12% यू आना चाहिए, और रेफ्रिजरेटर वाला में जो सी है वो होना चाहिए, और मोबाइल में जो डी है वो वाला टैक्स आना चाहिए, और कंप्यूटर में जो ई है ना, ई वो वाला आना चाहिए। हमको तो वही चाहिए ना। इसका मतलब ये कि कॉलम जो है भागना चाहिए, कॉलम जो है बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम खींचे कॉलम बढ़ जाए, लेकिन रो नंबर जो है एक का एक ही रहे। रो को 1 से 2 नहीं कर देना है, 3 नहीं कर देना है, रो को एक ही रखना है ना। मतलब रो को जो है अटका के रखना है, कॉलम भागता रहे हमको चलेगा, ठीक है। तो ये जो है B3 तो लिख ही दिए थे, और इसको गुना करना है 12 से, B1 से ना, और इसको डिवाइड करना है 100 से, भागा करना है 100 से, और एक को भगाना नहीं है, एक को फिक्स रखना है, यही ना, एक को जो है फिक्स रखना है, एक के आगे लगा दीजिए डॉलर, ठीक है, और मार दीजिए इंटर, हो गया। अभी देखिए तो इसको खींचिए इधर, तो खींच दिए। अब देखिए तो क्या आ रहा है, ये 1000 का 12%, 120 आया। ऐसा करते इसको कलर कर देते, थोड़ा अलग समझ में आएगा। ये कलर, इसको ये कलर, इधर वाला को कलर थोड़ा ये कलर, ठीक है। टैक्स वाला का कलर थोड़ा अलग कलर, ठीक है। या मान लीजिए टीवी को एक कलर में कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए भैया। रेफ्रिजरेटर का कलर एक जैसा तो दूर से झलकेगा, और इसका जो कलर थोड़ा अलग कर दीजिए, इसका कलर अलग कर दीजिए, और इसका कलर थोड़ा उससे मिलाइए, नहीं थोड़ा अलग रखिए। ये कलर वलर जो है ना बड़ा काम आता है, ठीक है। कलर से आपका बहुत सारा काम हो जाएगा, ठीक है। कलर वलर जो है बड़ा ध्यान से, है ना, ऐसा बड़ा फॉर्मेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कलर वलर करना, बॉर्डर डालना बहुत काम आता है। जैसे मान लेते हैं बॉर्डर डालने को मैंने डाल दीजिए कि भैया अलग अलग दिखे, ठीक है। तो टैक्स वाला हो गया, टीवी का टैक्स, रेफ्रिजरेटर का टैक्स, मोबाइल का जो भी है। तो अब देखिए तो ये सैमसंग का 12% हुआ 120, 10,000 का क्या, 10,000 का 5%, 500। तो आगे ऐसे अब हमको क्या करना है, सोनी और ये भी बढ़ाना है, सबका ही करना है। इसको हम ऐसे खींचे हैं, अब इसको सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से एक के बाद खींच दीजिए चारों, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, तो यहाँ पे जो था आपका, ये तो आपका सही हो गया। अब इसको भी देखते हैं क्या हुआ, इसको भी थोड़ा अलग कलर कर दीजिए, दूर से झलकेगा, है, ठीक है। इसमें थोड़ा बॉर्डरिंग भी कर दिए, इसको भी थोड़ा हल्का कलर, ठीक है। इसमें बॉर्डर मार देते हैं, बॉर्डर मार दिए, ठीक है। अब देखिए सोनी का यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखा गया अपने आप, तो बी जो था यहाँ पे तो B3 था, यहाँ पे क्या हो गया अपने आप B4। ये तो सही है कि रॉ जब खींचे तो भैया 1000 को बदल के 1500 करो यहाँ पे जोड़ने, ठीक है। लेकिन ये जो है, अब देखिए यहाँ पे 1500 का 12% आना चाहिए, 1500 का 12% आना चाहिए। देखिए 1500 का 12% आया है 180, ये 5000 का 5% 250 आया। तो आप फॉर्मूला पे ज्यादा ध्यान देखिए, यहाँ पे आ गया फॉर्मूला B4 का कॉलम जो है B और रो जो है एक ही रहेगा। तो कॉलम अपना जैसा है, यहाँ पे कॉलम आपका क्या हो गया C, यहाँ पे कॉलम हो गया D, और यहाँ पे कॉलम हो गया E, ठीक है। और रो जो है आपका जो है भाग रहा है, सॉरी रो इस फॉर्मूला में जो है रो आपका जैसा करता है, ठीक है। तो आपका जो है इस वाले में ये जो B4 जो है ये अपना जैसे भागना था भाग रहा है, लेकिन ये टैक्स वाला में जो है हमें डॉलर लगा के हम बोल दिए कि भाई हमको जो है रो को नहीं भगाना है, खाली कॉलम भगाओ। ये कॉलम अपना भगाया, अपना BCDE किया, और इधर ये भी कर दिया, ठीक है। तो इसको जो इस तरह का जो रेफरेंसिंग बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो ये जो डॉलर जो है बड़ा जादू वाला काम होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये तो था हम लोगों का एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। रिलेटिव में रॉ कॉलम दोनों भागेगा, और एब्सोल्यूट में जिसको भगाना है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, उसको नहीं भगाना है उसके आगे डॉलर लगा दीजिए,
रो को आगे नहीं भगाना है तो रो के आगे डॉलर लगाइए, कॉलम को नहीं भगाना है तो कॉलम के आगे डॉलर लगाइए, दोनों को नहीं भगाना है तो दोनों में डॉलर लगाइए। ठीक है, तो ये तो था आपका रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग और फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला को अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, और जैसा कि हम हर बार बोलते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको सबसे के साथ शेयर कीजिए, फैमिली में शेयर कीजिए, आपके बच्चों के साथ शेयर कीजिए, और आप खुद बच्चा है तो अपने बड़ों लोग के साथ शेयर कीजिए, जिनकी दुकान चलाते हैं उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब लोग सीखिए, ऑफिस में काम करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, अपने तक खाली मत रखिए, थोड़ा सा अपना दायरा बनाइए। हम भी आपको सबके साथ शेयर कर रहे हैं, आप भी सबके साथ शेयर कीजिए, सबको फायदा मिले। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और आपको कुछ और जानना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखिए, आपको कुछ और सीखना है वो भी लिखिए, हम उसके लिए भी वीडियो बना के आगे रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आपसे फिर से हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।